चलो मैं एक साइड से लिखना चालू करता हूँ, इस साइड से। हाँ चलो मैंने डिवाइड करके लिख दिया, हो गया। चलो देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। आप ए बी, और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है माइनस क्यू चार्ज। मध्य बिंदु को ओ नाम दे देता हूँ, मिड पॉइंट को। और इसका जो डाइपोल लेंथ है वो 2a है, और मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर इसके एक्सिस में कोई पॉइंट भी है। इसके एक्सिस को जब हम आगे बढ़ाए तो एक पॉइंट लिए वहां पे P, और वहीं पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है, पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू दिस डायपोल। ओके, तो चलिए हम बारी बारी से क्या करेंगे। पहले पॉइंट ए पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर पॉइंट बी पर जो पॉइंट बी पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर दोनों पोटेंशियल का रिजल्टेंट निकालेंगे। मुझे बताइए कि पॉइंट ए पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी पी से दूरी कितनी होगी। दूरी तो आप देखिए गौर से, दूरी हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ओ से पी की दूरी आर है सर। ओ से पी की दूरी कितनी है, और ये टोटल दूरी अगर 2a है तो आधी आधी ए होगी, ये दूरी ए। तो मुझे बताओ अगर ये OP पूरा R है, उसमें से अगर ये OA माइनस कर दोगे तो ये बचा खुचा कितना होगा, R माइनस ए। ठीक है क्या? और मुझे कोई बता सकता है क्या कि B से P की दूरी कितनी होगी? कैसे पता चला? ये टोटल R और ये A R। ये काम तो हम लोग किए भी हैं भाई, किए भी हैं। पिछले टाइम में तो हम लोग एक्सेल पोजीशन पढ़े ही थे ना। ओके, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो कितना होगा। मान लो वो V1 है और 1/4πε0। मान लीजिए ये जो डायपोल है वो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले किसी मीडियम में रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे K का डिवाइड किया है, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, Q बटे डिस्टेंस, क्या आएगा, डिस्टेंस R माइनस ए। ठीक है, स्क्वायर मत लगा देना, अब भी सिखाया हूँ, स्क्वायर नहीं लगेगा। स्क्वायर किस में लगता है, इंटेंसिटी में। और पोटेंशियल निकालोगे तो केवल 1 पावर रहेगा, पक्का। अब सुनो एक और बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, याद करो इसी सिचुएशन में जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेल पोजीशन पढ़े थे जब हम लोग, तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है उसको लिखे थे। लिखते साथ हम लोग बाजू में डायरेक्शन लिखे थे, AP डायरेक्शन में, याद है कुछ। फिर वैसे ही जब Q2 के लिए निकालते थे तो उसका डायरेक्शन लिखते थे, याद है आपको कुछ। यहाँ ऐसा वैसा कुछ मत लिखना, बहुत ध्यान रखना, सावधानी रखना, क्योंकि पोटेंशियल कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ना तो आप यहाँ ब्रैकेट में अलग से लिख के मेंशन करेंगे, ना ही आप यहाँ पे ऐसा कुछ V1 वगैरह कुछ निशान लगाएंगे। वहाँ हम लगाते थे, इसके कारण इंटेंसिटी इधर होगी, फिर उसके कारण उधर होगी, याद है आपको कुछ। फिर रिजल्टेंट निकालते थे। तो यहाँ ऐसा वैसा काम मत करना, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है या यकीन नहीं हो रहा है या याद नहीं आ रहा है तो आप घर जा करके पिछले चैप्टर की जब इंटेंसिटी हम लोग पढ़ते थे एक्सेल पोजीशन आप देख लीजिएगा। चले आगे। अच्छा हाँ, अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, फिर वैसे लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट B, जो कि पॉइंट B पे रखा हुआ है। तो कितना होगा सर, V2 1/4πε0 K R प्लस A। माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉपरली आप माइनस क्यू लिख दो, जो चार्ज है वो लिख दो। याद करो वहां पे अपन नहीं लिखे थे, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट निकालते समय ऑलरेडी हमने वेक्टर नियमों का इस्तेमाल किया था। कौन से नियमों का,
वेक्टर रूल्स का इस्तेमाल किए थे, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं गई थी। यहाँ पे जो जिसका जैसा हिसाब किताब है वैसा लिख दो। माइनस क्यू के कारण आप पोटेंशियल लिख रहे हो तो माइनस क्यू लिख दो आप, ठीक है। मैं अभी आपको पिछले वाले में बताया था, जैसे कि हम लोग पिछले वाले में, एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। एक पॉइंट पी था, बहुत सारे चार्ज रखे थे, Q1 यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, Q3 यहाँ रखा है, ऐसे था ना कि नहीं था बताओ। बहुत सारे लोग थे, तो अब क्या किए थे बताओ। तो बोला रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए आपने क्या किया था, तो बोले थे सर हम कुछ नहीं किए थे, हम तो सब साफ साफ प्लस कर दिए थे। लो बताओ प्लस करने पर आंसर क्या आया था, तो बोलोगे सर आपने आंसर लाया था 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के को कॉमन निकाल लिया था और अंदर लिखा था Q1/R1, यहाँ से दूरी R1 R2 R3 है तो Q1/R1 Q2 Q3/R, इस यही सिलसिला चला था। अगर मान लो इनमें से कुछ चार्जेस नेगेटिव होते तो क्या होता, मान लो ये नेगेटिव है, मान लो एक और होता Q4, मान लो वो नेगेटिव होता, तो करना कुछ नहीं है, जो जो नेगेटिव है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा बस, बाकी और कहीं कुछ चेंजेस नहीं। समझ में आ रहा है, ये इतना ही सरल है। देखो स्केलर है ना, तो चुपचाप जो माइनस है तो माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कोई भी वेक्टर रूल्स को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तो सर यहाँ दो ही चार्जेस हैं डाइपोल में, और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बस रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालिए। देयरफॉर रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना निकलेगा, सीधा सीधा जोड़ दो, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो बताइए कितना होगा, बताइए बताइए बताइए। ये होगा, V1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, याद है आपको, और ये हो जाएगा। एक काम करता हूँ, लगे हाथ कॉमन निकाल दो क्या। आप सोचो जब हम दोनों की वैल्यू रखेंगे ये और ये, तो ये पूरी राशि कॉमन है, Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन निकाल दो, Q भी कॉमन। अंदर कितना बचेगा, पहले वाले में बचेगा R माइनस ए और दूसरे वाले में बचेगा R प्लस ए। कोई डाउट है क्या? अच्छा तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, सही। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, उधर ये बचेगा 1/R माइनस ए, और इधर क्योंकि Q कॉमन निकाल रहे तो उसका माइनस बचा रहेगा, इस कारण ये माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लो आप, चलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के R माइनस ए, R प्लस ए हो गया एलसीएम, ये इधर जाएगा ये इधर आवेगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? देख लो ऊपर क्या क्या कट रहा है क्या क्या बच रहा है, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं पक्का, बेटू वहाँ प्लस में है तो यहाँ देख माइनस लिखा है कि नहीं। चलो आप बताओ कितना होगा। ऊपर देखो ब्रैकेट ओपन करने से क्या क्या कट रहा है क्या क्या बच रहा है, ऊपर देखो आप, इसको ब्रैकेट ओपन करो ना, implies that V is equals to Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, आप देखो क्या लिखा है, R प्लस ए माइनस R प्लस ए, दैट इज R कटेगा 2A बचेगा, और नीचे में A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा A² माइनस बी स्क्वायर। बचपन में पढ़े अपन, पढ़े हैं ना। चलिए समझ में आया कि नहीं है। ये माइनस है ना, तो माइनस के कारण कोष्टक के अंदर की सारी चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो माइनस वो प्लस हो जाता है, वो प्लस और माइनस हो जाता है। यस है, हाँ जो भी है, हाँ जी चलो Q/1/4 पे एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2A लिखता हूँ, और ये क्या है साथ में 1/R² माइनस A²। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, व्हाट इज Q इंटू 2A, P होता है, आपको पता है ना, डायपोल मोमेंट, नैना ये कितना होता है, P डायपोल मोमेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये P यहाँ लिख देता हूँ मैं, R² माइनस A²। आपका आंसर आ गया सर, कुछ कठिन नहीं था, बहुत सरल था, आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख देना कि यदि हमारा डायपोल एयर या वैक्यूम में रखा हो तो K की वैल्यू कितनी लिख देंगे 1, तो आप लिख देना फॉर एयर और वैक्यूम K = 1, तो वहाँ उसको हटा के लिख देना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इधर देखो, यदि A बहुत बहुत छोटा हो R से,
ए बहुत बहुत छोटा हो, ये वाला केस हम वहां भी लगाए थे, याद है? ए बहुत बहुत छोटा हो, आर से ये बोलने का मतलब ये है कि या तो ये चार्जेस आपस में बहुत पास पास हो या फिर ये पॉइंट भी काफ़ी दूर हो। तो क्या होगा उस केस में, हम इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो यहाँ से उड़ जाएगा ये, तो क्या बचेगा, देन के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसी फॉर्मूले से आएगा, है ना? फिर आप यहाँ पे वो केस लगा देना फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, फॉर एयर या वैक्यूम, जब जब वो केस लगाओगे तब तब के को क्या रख देना, 1 रख देना। कोई डाउट है क्या? आंसर आपका आ गया। एक और अच्छी वाली बात बताऊं क्या, एकदम मस्त वाली बात जो कि ध्यान रखने लायक है, सुनिए मेरी बात, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या किया हमने, प्लस क्यू के कारण विभव पोटेंशियल कैलकुलेट किया, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और चुपचाप बिना किसी को बताए ऐड कर दिया, ऐड जो भी है मिट गया, है ना? तो हमने ऐड कर दिया बिना वेक्टर रूल्स का ध्यान रखे, ठीक है? क्योंकि यहाँ ध्यान रखना भी नहीं है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। सो ध्यान से देखेंगे आप सभी। याद करो वो दिन जिस दिन हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ा था, और एक्सियल पोजीशन में हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। क्या कैलकुलेट किया था? तो आपको पता है कि किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो कि एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आता था, आपको याद है? वो आता था P/R क्यूब। क्या आता था? यकीन ना हो तो आप देख लो, क्यूब आता था, क्यूब। और आज जब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं उसी एक्सेल पोजीशन पे, तो 1/4πε0 Q/R² आया मेरे भाइयों बहनों। देखो सॉरी यार, P/R² आया। तो आप देखो फिर से इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है। इंटेंसिटी में R का पावर एक ज़्यादा रहता है। देखो साहब यहाँ पे आप सब, ठीक है ना? ये वाला तो अच्छा, पॉइंट चार्ज वाले में भी क्या था, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये तो डायपोल हुआ ना, ये किसके कारण है? डायपोल। याद रखना, डायपोल में इंटेंसिटी में R क्यूब आता है, पोटेंशियल में R² आता है, और केवल एक सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू के लिए लेते हैं ना, तो इंटेंसिटी में R² आता है 1/4πε0 Q/R², है ना? और पोटेंशियल कितना आता है? Q/R आता है। मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी में R² आता है, पोटेंशियल में सिर्फ R आता है। आखिर वहां पे भी एक कम हुआ पावर। और जब डायपोल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इंटेंसिटी में 1/R³ आता है, पोटेंशियल पे R² आता है, यानी यहाँ पे भी एक पावर इसका कम हुआ। यानी दूरी बढ़ने के साथ कौन तेजी से घटता है? इंटेंसिटी। तो इस पर और ज़्यादा ना, ज़्यादा तेजी से कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? कोनो डाउट तो नहीं ना? है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े।